गर्मी क्या है, हम तो कह रहे इसके लिए पसीना के बदला खून देना पड़ेगा, खून देने के लिए तैयार है सरकार बनाने में। हाँ। ये पसीना क्या है, लेकिन सरकार पसीना बना तो कुछ भी नहीं है, खून दे करके लेकिन सरकार बनाना त्याग करेंगे। कोई भी मुसीबत आएगा तेजस्वी यादव के लोग हम लोग साथ रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि आप देख रहे हैं इतना भीषण गर्मी में भी इतना लोग जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। शोषित दलित अति पिछड़ा सभी लोग जनसैलाब हैं उमड़े हुए, उनको सिर्फ बनाने के लिए और अपना अधिकार पाने के लिए। ये तो आज इतनी तपतपाती धूप में हम आए हुए हैं और जितना अति पिछड़ा ने लोग हैं आज उनके साथ है। अति पिछड़ा ने थाना है, तेजस्वी को सरकार बनाना। इतनी गर्मी में इतने लोगों की जो उपस्थिति है उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2025 में तेजस्वी जी सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है अभी से तैयारी में जुट गई है। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव भी पीछे नहीं रह रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं और ऐसे में आज जो है अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली बुलाई गई है। पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में बुलाई गई है। हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं, फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। चिरैया बरियारपुर विधानसभा से लोग आए हैं, बेगूसराय जिला में पड़ता है। ये बातचीत करेंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर है अभी और इतनी गर्मी में आप लोग लगातार खड़े हैं, क्या कहिएगा, तेजस्वी सरकार बना पाइएगा? निश्चित, जब हम लोग गर्मी सहन कर रहे हैं तो उनको सरकार बनाने के लिए इससे और ज़्यादा भी गर्मी पड़ेगा, तब भी हम लोग पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। साथ रहिए, कितना भी कोई मुसीबत आया साथ कोई भी मुसीबत आएगा तेजस्वी यादव के लोग हम लोग साथ रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि आप देख रहे हैं इतना भीषण गर्मी में भी इतना लोग जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। शोषित दलित अति पिछड़ा सभी लोग जनसैलाब हैं उमड़े हुए, उनको सिर्फ बनाने के लिए और अपना अधिकार पाने के लिए। अति पिछड़ा समाज का पूरा वोट पड़ेगा तेजस्वी को? निश्चित रूप से पड़ेगा, निश्चित रूप से। अति पिछड़ा समाज अगर इनको वोट नहीं देते हैं तो वो अधिकार से वंचित हो जाएंगे। अधिकार से वंचित निश्चित, भाजपा जो सरकार है वो दलित शोषित पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? चिरैया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर कुमार शाह है। इतनी गर्मी में आप रैली में खड़े हैं, क्या लग रहा है, कुछ फायदा मिलेगा इस सब रैली में खड़ी होने से? फायदा तो है कि हम लोग जो अति पिछड़ा से आते हैं हमारे हक देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। विश्वास है तेजस्वी यादव पे आपको? पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तो आज इतनी तपतपाती धूप में हम आए हुए हैं और जितना अति पिछड़ा ने लोग हैं आज उनके साथ है। अति पिछड़ा ने थाना है, तेजस्वी को सरकार बनाना है। चलिए, तो अति पिछड़ा ने ठाना है, तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनाना है। संजय जी हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, इतनी बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज चाहे लोग आए हैं, 2025 में मुख्यमंत्री बनने में सफल रहेंगे या फिर पीछे रह जाएंगे? देखिए, ये इतनी गर्मी में इतने लोगों की जो उपस्थिति है उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2025 में तेजस्वी जी सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपने कहा है कि सभी दल के लोग रैलियां और ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे दल के जो प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी जी, ये वो नहीं कर रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा का बेटा ये रैली निकाल रहा है। वो तो सभी लोगों से मिलने समाज यात्रा में सबके घर जा रहे हैं, वो रैली कहाँ करने जा रहे हैं? तो रैली तो यहाँ के पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लोग जिनको भटका दिया गया था उसको जगाने की बात हो रही है। तो हम सब लोग अपने मिल के जगा रहे हैं। तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी जी तो खड़ा है ही, क्योंकि आज़ाद भारत में सभी को जगाने का काम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था और संविधान लिखा था जिसमें प्रावधान किया था कि सामान्य वर्ग के पैरेलल में पिछड़ा और SC/ST के लोग खड़े रहेंगे। तो यही संविधान की मूल अवधारणा है, जिसके तहत जो है उस संविधान को बचाने के लिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल काम कर रहा है और धरती पर जाके काम कर रहा है, सबसे मिलजुल के उसके समस्याओं से जुड़ने का काम कर रहा है। तो वो रैली नहीं कर रहे हैं, ये हम सब लोग मिलके यहाँ की जनता अत्यंत पिछड़ा SC/ST के लोग कर रहे हैं। वो तो सब लोग के घर जाके मिल रहे हैं। एनडीए कह रही है कि 9वीं फेल सीएम लोग बना रहे हैं, ठीक नहीं है 9वीं फेल सीएम? आप तो पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, क्या आपको बात करने से लगता है कि वो 8वीं फेल 9वीं फेल है? वो इंग्लिश में भी बात करते हैं, वो हिंदी साहित्य में भी अच्छे शब्दों से सुसज्जित होकर बात करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है
और ऐसे बहुत से समाज सेवी हैं जो बिना पढ़े लिखे इतिहास बना दिया है। दशरथ मांझी जैसा लोग जो विकास सरकार में आके विकास नहीं किया, दशरथ मांझी जैसे मूर्ख लोग ने इतिहास रच दिया। तो 8वीं या 9वीं फिर मान लेते हैं 8वीं फेल 9वीं फेल है, तो आरक्षित अत्यंत पिछड़ा के लिए सबसे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था किसने किया? पढ़ा लिखा लोग किया या अनपढ़? ये 8वीं पास किया। बढ़िया पढ़ा लिखा लोग 8वीं पास है। आप लोग को यही मुख्यमंत्री चाहिए? ये मुख्यमंत्री चाहिए, युवा का कौन है इस मुख्यमंत्री? राज आप लोग को पसंद है? जंगल राज नहीं है। हाँ। जंगल राज होता से पहले क्या था? अभी पहले वर्तमान में देखिए, पीछे वक्त जाइए, वर्तमान में देखिए कि अभी जो घटनाएं हो रही है वो जंगल राज है कि मंगल राज है? सही है, खैर घटनाएं हो रही है। बुलेटिन में तेजस्वी यादव लगातार जारी कर रहे हैं, क्राइम बुलेटिन रोज आप ही लोग दिखा रहे हैं, हम तो नहीं दिखा रहे हैं। तो पिछले समय की चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें और अभी मिलाइए, वो जंगल राज था कि ये जंगल राज है? आपका ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है क्या? किसी जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की बात चल रही है? तो कैसा लोकतंत्र? नहीं, तो तेजस्वी यादव के नेता को आप लोगों से भी शिकायत रहती है, आप लोगों के समाज से भी शिकायत रहती है कि इन लोग रैली करो तो चले आते हैं, वोट देने के वक्त निकल जाते हैं भाजपा में, निकल जाते हैं जदयू में। अभी हमारे प्रतिपक्ष नेता का जो मैनिफेस्टो है, जो वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सब लागू करेंगे, आपको उससे लगता है कि इन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं अपने एक्शन से? वो संविधान की बात कर रहे हैं, उसमें माँ बहनों के मान सम्मान योजनाओं की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन के लिए योजना उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे अच्छे सृजनात्मक योजनाओं को देख के आपको भी तो एहसास होता होगा हमसे ज़्यादा? कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं लेकिन रोजगार दे रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को वही चाहिए ना, वही चाहिए आप लोग। नहीं, 9वीं फेल ये है, और तमाम डिग्रियों के धारी वाले जो लोग हैं उससे भी ज़्यादा कारगर ये 9वीं फेल आदमी है। इसलिए ये इनकी सरकार बनेगी। अब तरह तरह के जो शक्तियां हम लोग के खिलाफ लगा हुआ है, वो शक्तियां तो बेईमानी का तो कोई रास्ता नहीं है, बेईमानी का तो बहुत रिजल्ट होता है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं अंकल? चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अंतर्गत चौराही प्रखंड है। मैं आरजेडी पूरा आप पसीने हो गए हैं, तेजस्वी यादव के रैली में आए हैं, कुछ मिलने वाला है? बहुत कुछ मिलने वाला है। पसीना चुहाने से कुछ मिलेगा? जरूर मिलेगा। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार हुई है? आपने सुना है ऐसा? नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमें सफलता मिलनी है, हमें विश्वास है। मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि हम 25 में चुनाव होगा, उसमें हमारी सरकार बनेगी तेजस्वी की। हाँ, हमें इतना आत्मविश्वास है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, खेत में बीज बो रहे हैं, उसका फल काटेंगे चुनाव में? बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल। जो 24 घंटा में 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करे वो भूखा मरेगा? बिल्कुल नहीं मरेगा भूखा। तो फिर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमारी सरकार कैसे नहीं बनेगी? मेरी सरकार बननी है। जबरदस्ती बनाइएगा? जबरदस्ती नहीं, मेहनत करके बनाएंगे। हाँ, मेहनत करके बनाएंगे, जबरदस्ती। आप कहाँ से आए हैं? शेरिया विधानसभा से। ये का है इतना गर्मी में आप लोग सब एक ही गर्मी क्या है? हम तो कह रहे इसके लिए पसीना के बदला खून देना पड़ेगा, खून देने के लिए तैयार है सरकार बनाने में। हाँ। ये पसीना क्या है? लेकिन सरकार पसीना तो कुछ भी नहीं है, खून दे करके लेकिन सरकार बनाना त्याग करेंगे, उतना मेहनत करेंगे जी तोड़ सरकार बनेगी मेरा। हाँ, तेजस्वी जी को और खून की जरूरत पड़ेगी तो खून देने के लिए तैयार है। एक दो नहीं, लाखों ने करोड़ों जनता उनके लिए खून देने के लिए तैयार है। इसीलिए ना भाजपा वाला सब आप लोग को बुर्बक कहता है। भाजपा वाला छलिया है, झूठा है, जुमलाबाजी पार्टी है। उन्होंने धरती पे देखा कहा जनता को? आज जो गरीब गुरबा है सोचते हैं तो क्या क्या कर रहा है? आप कह रहे हैं कि नेता को हम खून देंगे, नेता एसी में जाके बैठा रहते हैं। अरे हमारा नासिब बैठने वाला नहीं है। हाँ। उनका एक हेलीकॉप्टर चलता है और भाजपा वाला का 18 हेलीकॉप्टर चलता है। फिर देखता है मुकाबला क्या होता है? अकेले रहते जो और क्या जुमलाबाजी पार्टी है भाजपा, उस पर तंत्र मुनाते हम। चलिए, तो आप लोगों ने सुना क्या कुछ कहना था इन लोगों का। चिरैया बरियारपुर विधानसभा से ये लगाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बिहार बदलाव रैली प्रशांत किशोर ने निकाली थी, गांधी मैदान में लोगों को बुलाए थे, तो उस दिन हमने देखा था कि कितना टेम्परेचर है। उस दिन 31 टेम्परेचर था, 31 डिग्री सेल्सियस उस दिन था। लेकिन आज जब देख रहे हैं तो 41 है, 41 है। समझिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी में अति पिछड़ा समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव के लिए और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए पसीना क्या, अगर खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो खून देने से हम लोग पीछे 1 इंच नहीं हटने वाले हैं। उनके साफ
तौर पर उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके लिए हम लोग दिन रात करके जो है कि सरकार बनाने में हम लोग की अहम योगदान होगा। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर, अब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।